जॉब या बिजनेस, इसको हम कुंडली में किस प्रकार से देखें, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण भी है और साथ ही साथ बहुत ही बड़ा विषय है। इसी विषय को आज हम आसान बनाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जिस नेटिव का बर्थ चार्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं उसके अंदर काम करने की योग्यता है भी या नहीं। अगर उसके अंदर काम करने की योग्यता है तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे कि उसे जॉब करना चाहिए या बिजनेस। अगर हम कार्य करने की योग्यता को देखते हैं तो सबसे पहले हमें शनि को देखना होगा, क्योंकि शनि ही वो ग्रह है जो कर्म का कारक ग्रह है। अगर शनि की स्थिति अच्छी है, शनि कुंडली के अंदर बलवान है, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर कार्य करने की योग्यता है, कार्य क्षमता है, उसके अंदर व्यवहारिकता है और उसके अंदर टिक कर काम करने की क्षमता है। पर शनि से देखे जाने वाले कर्म का डोमेन बहुत बड़ा है। उसके अंदर सभी प्रकार के कर्म शामिल हो जाते हैं जो हम जन्म से लेकर मृत्यु तक करते हैं। उनमें कोई भी कर्म जो है छूट नहीं जाता है। सभी कर्मों को जो है शनि के द्वारा हम देख पाते हैं। परंतु शनि से 10वें घर के अंदर जो ग्रह स्थिति बनती है उससे हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए किसी न किसी प्रकार की आजीविका के रूप में जो कर्म करता है उसकी स्थिति कैसी है। तो शनि से 10वें घर में हम ग्रहों की स्थिति को देखेंगे। यदि वहाँ पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है या शुभ ग्रहों की युतियाँ हैं, या किसी भी तरह से हम कह सकते हैं कि शनि के 10वें घर के अंदर अच्छी स्थिति है, ताकतवर है, तो हम ये कहेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर योग्यता है और ये व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, करियर के अंदर जो करेगा उससे इसको जो है लाभ होगा और इसको जो है मान सम्मान और प्रतिष्ठा देखने को मिलेगी। अब शनि की ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए पैमाना क्या है, हम इसके लिए शनि का राशि बल देख सकते हैं। राशिगत स्थिति कैसी है, उसकी भावगत स्थिति कैसी है, केंद्र में है या त्रिकोण में है, या फिर उसकी हम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को देख सकते हैं। हम शुभ ग्रहों के प्रभाव को देख सकते हैं। कौन से ग्रह के साथ में, किसी शुभ ग्रह के साथ में युति है या दृष्टि है, या किसी शुभ ग्रह के साथ में एक्सचेंज है। ग्रह युद्ध के अंदर उसकी स्थिति को हम देख सकते हैं। नवांश के अंदर उसकी स्थिति को देख सकते हैं कि नवांश में उसकी स्थिति किस प्रकार की है। इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर यदि शनि की स्थिति हमें अच्छी दिखती है तो हम ये कहेंगे कि शनि कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में है। और शनि की अच्छी स्थिति होने का मतलब इस व्यक्ति के अंदर वो योग्यता है कि वो काम कर सके, टिक कर काम कर सके, अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके, और साथ ही साथ उसके अंदर व्यवहारिकता भी है। इन सभी बातों का क्लेरिफिकेशन हमें शनि की स्थिति को देखकर हो जाता है। ये हुआ हमारा पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये देखना होता है कि कार्य करने के लिए, करियर को अपनाने के लिए हमें सिलेक्शन करना होता है। हम जॉब करें या फिर बिजनेस, इसको हम किस प्रकार से देखें। तो इसके लिए हम शनि को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक शनि जो कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति लिए हुए है, जो ताकतवर है, जो बलवान है, जिसे राशि बल भी है, स्थान बल भी है और सभी तरह से अच्छी स्थिति में है। और उसके अंदर हम एक शर्त जोड़ते हैं कि वो
त्रिक स्थानों का स्वामी नहीं होना चाहिए, यानी कि 6, 8 और 12 ये घर त्रिक स्थान कहलाते हैं। इन घरों का स्वामी नहीं होना चाहिए और साथ में बली अवस्था में होना चाहिए। इस प्रकार का अगर शनि है तो इसको हम गोचरस्थ शनि कहेंगे। अगर गोचरस्थ शनि है, कुंडली में इस प्रकार का शनि हमें दिखाई देता है, तो हम इसको इस प्रकार से कहेंगे कि ये व्यक्ति जो है बिजनेस करने की योग्यता ज़्यादा रखता है। इस व्यक्ति के अंदर सेल्फ व्यवसाय करने की क्षमता है। परंतु शनि यदि कुंडली के अंदर कमजोर स्थिति में हो, नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो और साथ ही साथ त्रिक स्थानों का स्वामी भी हो, तो ऐसे शनि को हम अगोचरस्थ शनि कहेंगे। और ये जो अगोचरस्थ शनि अगर कुंडली में हमें देखने को मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि ये नेटिव अपना खुद का व्यवसाय नहीं कर सकता, इसे जो है जॉब करनी होगी। इसमें जॉब करने की योग्यता ज़्यादा मात्रा में है। तो हमने देखा कि शनि एक तो गोचरस्थ और दूसरा अगोचरस्थ। अब हमें ये पता लगाना हो कि कौन से व्यक्ति को बिजनेस करना चाहिए और कौन से व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए, तो इसे हमें देखने के लिए कुंडली के अंदर शनि की स्थिति को देखना होता है कि शनि गोचरस्थ है या अगोचरस्थ। इसके लिए हमें 2 कुंडलियों का इस्तेमाल करना होता है, एक लगन कुंडली और एक नवांश कुंडली, एक लगन कुंडली और एक D10। लगन कुंडली में सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि उसकी स्थिति कैसी है, क्या शनि गोचरस्थ है। अगर लगन कुंडली के अंदर गोचरस्थ है तो आप ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है अपने करियर की शुरुआत बिजनेस से करेगा। परंतु यदि D10 के अंदर भी गोचरस्थ शनि हमें देखने को मिलता है, तो आप निश्चित ही जो है कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बिजनेस ही करेगा। परंतु यदि ऐसा देखने को मिले कि लगन कुंडली के अंदर शनि गोचरस्थ है और D10 के अंदर अगोचरस्थ, तो इस प्रकार की कंडीशन में हम कहेंगे कि ये व्यक्ति शुरुआत तो बिजनेस से करेगा, परंतु धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये कभी भी नौकरी की तरफ जा सकता है। अगर इसका उल्टा हो, D1 के अंदर यदि शनि अगोचरस्थ हो और D10 के अंदर गोचरस्थ हो, तो हमें इस प्रकार से कहना होगा कि शुरुआत में तो ये नौकरी करेगा, परंतु बाद में ये अपना स्वयं का व्यवसाय करेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर D1 और D10 दोनों ही कुंडलियों में अगोचरस्थ शनि हो, तो आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है करियर के रूप में नौकरी करेगा। तो ये तो हुआ एक समझने का तरीका कि कौन सा व्यक्ति जो है जॉब करने की योग्यता रखता है और कौन सा व्यक्ति बिजनेस करने की योग्यता रखता है। अभी तक हमने पहले स्टेप में ये समझने का प्रयास किया कि व्यक्ति के अंदर कार्य करने की योग्यता है भी या नहीं, और सेकंड स्टेप में हमने ये समझा कि जिस नेटिव का बर्थ चार्ट हम देख रहे हैं उसके अंदर जॉब करने की योग्यता ज़्यादा है या फिर बिजनेस करने की। अब तीसरे स्टेप के अंदर हम ये देखेंगे कि हमने जॉब या बिजनेस का सिलेक्शन शनि की स्थिति के अनुसार जो भी किया है उसका क्रॉस वेरिफिकेशन हमें किस प्रकार से करना है। क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए हमें 4 ग्रहों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य
आत्मा का कारक ग्रह और कुंडली के जिस भाव के अंदर सूर्य हमें मिलता है वो हमारी सोल के पर्पस को दर्शाता है कि हमारी सोल का पर्पस क्या है। ऐसी स्थिति में कर्म का कारक ग्रह शनि यदि सूर्य के साथ संबंध बना ले, चाहे दृष्टि के द्वारा हो या युति के द्वारा हो या फिर एक्शंस के द्वारा हो, किसी भी तरह से शनि का संबंध यदि सूर्य के साथ स्थापित होता है तो इसका मतलब ये है कि जो डिसीजन आपने शनि की स्थिति के अनुसार लिया है वो सही है और यहाँ पर वेरिफिकेशन हो गया है। यदि दोनों ही कुंडली के अंदर D1 और D10 में गोचरस्थ शनि है तो आपको बिजनेस ही करना है, और दोनों ही कुंडलियों में यदि अगोचरस्थ शनि है तो आपको जॉब ही करनी है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है और चंद्रमा का महत्व असीमित है, क्योंकि हम किसी भी काम को करें सबसे पहले उसका विचार मन के अंदर ही उत्पन्न होता है और मन में विचार की उत्पत्ति होने के बाद ही हम किसी एक्शन को कर पाते हैं। जब तक किसी विचार की उत्पत्ति ही मन के अंदर नहीं होगी तो फिर उसके काम के होने या नहीं होने के प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते। तो यहाँ पर चंद्रमा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और चंद्रमा के साथ कर्म के कारक ग्रह शनि का संबंध स्थापित होता है दृष्टि के द्वारा, युति के द्वारा या एक्शंस के द्वारा। तो हम कहेंगे कि हमारा कंफर्मेशन हो गया है। जो डिसीजन हमने शनि की स्थिति के अनुसार लिया है वो कंफर्म है और हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। अब हम बात करते हैं लगन लगनेस की। लगन वो स्थान है जो व्यक्ति के जन्म से संबंध रखता है, व्यक्ति के बारे में बात करता है। जिस नेटिव का हम बर्थ चार्ट देख रहे हैं उसकी संपूर्ण जानकारी हमें देता है। यदि लगन या लग्नेश के साथ में इस शनि का संबंध स्थापित हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो क्लू हमें शनि की स्थिति के अनुसार मिला है हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। यदि गोचरस्थ शनि दोनों कुंडलियों के अंदर हमें दिखाई देता है तो हमें बिजनेस करना चाहिए, और दोनों ही कुंडलियों में यदि अगोचरस्थ शनि हमें देखने को मिलता है तो फिर हमें जॉब करनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं 10th हाउस और 10th लॉर्ड की। जब भी बात कर्म की होती है और वो कर्म जो हम अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए आजीविका के रूप में करते हैं उस कर्म को हम 10th हाउस से देखते हैं। ऐसे में यदि 10th हाउस या 10th लॉर्ड का संबंध कर्म के कारक ग्रह शनि के साथ में स्थापित हो तो हम कहेंगे कि जो डिसीजन हमने शनि की स्थिति के अनुसार लिया है वो कंफर्म है और हमें उसी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से इन 4 ग्रहों के साथ में शनि का संबंध स्थापित होता है किसी भी तरह से, चाहे वो युति के द्वारा हो, चाहे वो दृष्टि के द्वारा हो या फिर वो एक्सचेंज के द्वारा हो। इन सभी स्थितियों के अंदर हम ये कहेंगे कि हमारा कन्फर्मेशन हो गया है, और जब इस प्रकार का कन्फर्मेशन हो जाता है तो हमें कॉन्फिडेंस के साथ में ये कहना होता है कि आपको जो जॉब करनी है या फिर बिजनेस। तो इस प्रकार से आप इन 3 स्टेप के अंदर ये फाइनलाइज कर सकते हैं कि व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए या बिजनेस। अब मैं इन्हें एक बार ज़रा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी आसानी रहे। सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि जिस नेटिव का बर्थ चार्ट हमारे पास में है और वो जॉब या बिजनेस के बारे में जानना चाहता है
तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि उसके अंदर कार्य करने की योग्यता है या नहीं। अगर योग्यता है, जो कि हम शनि की स्थिति के अनुसार देखते हैं, शनि की पोजीशन के आधार पर देखते हैं, शनि की स्ट्रेंथ के आधार पर देखते हैं। यदि शनि अच्छी स्थिति में है तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर कार्य करने की क्षमता भी है और योग्यता भी है। इसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हम ये निर्धारण करते हैं कि व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए या बिजनेस। इसके लिए शनि को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक गोचरस्थ शनि और एक दूसरा अगोचरस्थ शनि। यदि कुंडली के अंदर गोचरस्थ शनि है और वो D1 और D10 दोनों के अंदर देखने को मिलता है, तो बड़ी आसानी के साथ में हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को बिजनेस ही करना चाहिए। और अगर दोनों ही कुंडलियों में अगोचरस्थ शनि देखने को मिलता है तो हमें जॉब की सलाह देनी चाहिए। परंतु एक कुंडली के अंदर अगोचरस्थ शनि है और एक दूसरी कुंडली के अंदर गोचरस्थ शनि है, तो हमें फिर टाइम का ध्यान में रखना होता है कि अगर व्यक्ति शुरुआत कर रहा है और D1 के अंदर गोचरस्थ शनि है तो हम बिजनेस की सलाह देनी चाहिए। परंतु D1 के अंदर अगोचरस्थ शनि है और D10 के अंदर गोचरस्थ अगोचरस्थ है, तो फिर हमें उसके हिसाब से ही जो है सामने वाले को सलाह देनी होती है। तो इस प्रकार से आप कुंडली को देखकर बड़ी आसानी के साथ में ये बता सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को हमें किस प्रकार की सलाह देनी है, जॉब करने की या बिजनेस करने की। अब हम एक काम करते हैं, जो हमने अभी तक देखा है, सीखा है, उसको हम एक कुंडली के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि ये नियम किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले हम स्टेप 1 देखेंगे और स्टेप 1 के अंदर हमें शनि की स्थिति को देखना होता है कि शनि कितना पावरफुल है और शनि के 10वें घर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की है। अगर शनि अच्छी स्थिति में है, शनि का 10वां घर शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं कार्य करने में सक्षम होगा, इस व्यक्ति के अंदर कार्य करने की योग्यता है। तो सबसे पहले हम लगन कुंडली को देखते हैं। ये कन्या लगन की कुंडली है और यहाँ पर शनि कुंडली का एक कारक ग्रह होकर त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है, यानी कि शनि की पोजीशन यहाँ अच्छी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ एक मित्र की राशि में है और ये लग्नेश का मित्र भी है। एक शुभ ग्रह बृहस्पति के साथ है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि शनि कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में है। अब हम शनि के 10वें घर को देखेंगे, जो कि बनता है 5वां, और 5वें में हम देख पा रहे हैं कि यूरेनस और नेपच्यून जैसे दो ग्रह यहाँ हमें बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट होगा और ब्रिलियंट होगा। और इस 5वें घर के ऊपर, जो कि शनि से 10वां है, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि आ रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि शनि कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में है और शनि से 10वां घर भी शुभ ग्रहों से प्रभावित है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि ये व्यक्ति कार्य करने के अंदर सक्षम है और इसके अंदर कार्य करने की योग्यताएं भरपूर मात्रा में है। अब हम इसी बात को कुंडली के D10 के अंदर देखेंगे। ये है आपके सामने D10 और D10 के अंदर आप शनि को देख पा रहे हैं कि कुंडली का कारक ग्रह, साथ ही साथ एक योग कारक ग्रह है शनि, तुला लगन के अंदर सबसे शुभ ग्रह माना जाता है और ये कुंडली के 6ठे घर में बैठा हुआ है। और 6ठे घर में शनि की पोजीशन को हम बहुत ताकतवर मानते हैं और यहाँ पर शनि अपने बहुत पावरफुल रिजल्ट देता है और साथ ही साथ ये शनि दिग्बल की तरफ भी बढ़ रहा है, तो शनि यहाँ पर स्ट्रांग हुआ। अब हम देखते हैं शनि के 10वें घर में किस प्रकार की स्थिति है।
यहाँ शनि से 10वां घर बनता है कुंडली का तीसरा घर। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ तीसरे घर के अंदर एक शुभ ग्रह शुक्र है और एक शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि तीसरे घर पर जा रही है। यानी कि यहाँ पर दो दो शुभ ग्रहों का प्रभाव शनि के 10वें घर में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि शनि भी अच्छा है और शनि के 10वें घर में भी ग्रह स्थिति अच्छी है। तो हमने D1 के अंदर भी यही स्थिति देखी और D10 में भी हमें यही सब देखने को मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति कार्य सक्षम है, इसके अंदर कार्य करने की योग्यता है और ये व्यक्ति अपने काम को बखूबी कर सकता है। अब हम देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर हमें ये देखना है कि शनि गोचरस्थ है या अगोचरस्थ। गोचरस्थ का मतलब है कि शनि की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए और वो त्रिक भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए। अगर शनि गोचरस्थ है तो इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति बिजनेस के अंदर सफल रहेगा, बिजनेस करने की योग्यताएं इस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा मात्रा में है। तो यहाँ हम देखेंगे कि शनि यहाँ पर कन्या लगन की कुंडली में 9वें घर के अंदर अच्छी स्थिति में है। यहाँ मित्र की राशि के अंदर होने के कारण राशि बल भी है और एक त्रिकोण भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में ही बैठा है। तो यहाँ स्थान बल भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह के साथ में है। और यहाँ अगर हम देखें कि ये त्रिक भाव का स्वामी है या नहीं, तो हम देख पा रहे हैं कि इस कन्या लगन की कुंडली के अंदर शनि एक त्रिकोण भाव का और एक त्रिक भाव का स्वामी है। परंतु शनि की मूल त्रिकोण राशि हमें कुंडली के त्रिकोण भाव में देखने को मिल रही है और साथ ही साथ शनि इस लगन का कारक ग्रह है और एक ऐसे ग्रह के साथ में ये शनि है जो 2 केंद्र के स्वामी बना हुआ है। तो इस आधार पर हम इस शनि को त्रिक भाव का अधिपति नहीं मानकर एक त्रिकोण भाव का अधिपति मानेंगे तो हम ज़्यादा सही रहेंगे। इस आधार पर हम कहेंगे कि इस कुंडली के अंदर शनि गोचरस्थ है। गोचरस्थ होने का मतलब ये है कि ये व्यक्ति अगर अपना स्वतंत्र व्यवसाय करेगा तो ज़्यादा बेहतर सफलताएं देखने को मिलेगी। अब हम इसी बात को कुंडली के D10 के अंदर देखेंगे। तो ये रही आपकी D10। D10 के अंदर हम देखते हैं कि तुला लगन की कुंडली है और तुला लगन के अंदर शनि कुंडली का सबसे शुभ ग्रह होता है और इसकी पोजीशन 6ठे घर के अंदर है जो बहुत अच्छी मानी जाएगी। यहाँ पर शनि किसी त्रिक भाव का भी स्वामी नहीं है, तो इस आधार पर हम कहेंगे कि शनि यहाँ गोचरस्थ है। ये D1 के अंदर भी गोचरस्थ था और D10 के अंदर भी ये गोचरस्थ है। इसका मतलब इस व्यक्ति के लिए बिजनेस सुटेबल रहेगा, बिजनेस के अंदर इसको अच्छी सफलताएं देखने को मिलेगी। तो हमें D1 और D10 दोनों के अंदर देखा कि स्टेप 1 के अंदर शनि भी अच्छी स्थिति में है और शनि का 10वां घर भी अच्छी स्थिति में है। इसका मतलब इसके अंदर कार्य करने की योग्यता भरपूर मात्रा में है। और हमने इसकी D1 और D10 के अंदर स्टेप 2 के अंदर देखा कि दोनों ही कुंडलियों में शनि गोचरस्थ है। इसका मतलब इसके अंदर बिजनेस करने की योग्यताएं भरपूर मात्रा में है। तो हमें इतना तो पता चल गया है कि ये व्यक्ति अगर बिजनेस करेगा तो सफल रहेगा। परंतु हमें स्टेप 3 के अंदर ये देखना है कि जो हमने देखा इसका क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है या नहीं। अगर क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो हमने कुंडली के अंदर देखा स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर वो फाइनल है, वो कंफर्म है और इस व्यक्ति को बिजनेस ही करना चाहिए। और क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए हमें 4 ग्रहों की ज़रूरत होती है और वो है सूर्य, चंद्रमा, लगन लग्नेश और दशम दशमेश। इन चारों में से किसी भी ग्रह का शनि के साथ में यानी कि कर्म के कारक ग्रह के साथ में संबंध स्थापित होता है तो हमें इस बात का कंफर्मेशन मिल जाता है कि जो शनि हमें व्यवसाय देता हुआ नज़र आ रहा था वो यहाँ पर भी कंफर्म हो गया है और ये व्यक्ति व्यवसाय ही करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो हम इसे क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम D10 के अंदर देख लेते हैं। D10 के अंदर आप देख पा रहे हैं कि शनि यहाँ पर जो है सूर्य के साथ किसी भी प्रकार का संबंध बनाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ना तो दृष्टि के द्वारा, ना युति के द्वारा और ना ही एक्सचेंज के द्वारा। यही हाल चंद्रमा का है। चंद्रमा के ऊपर ना तो शनि की दृष्टि है, ना शनि के साथ में युति है और ना ही शनि के साथ में चंद्रमा के साथ में किसी प्रकार का एक्सचेंज है। अब हम बात करते हैं D10 की, 10वें घर की। 10वें घर के साथ भी शनि का संबंध नहीं है। 10वें घर के अधिपति चंद्रमा के साथ भी शनि का स्थापित नहीं है। अब हमारे पास में बच गया लगन और लग्नेश। तो शनि यहाँ पर लगन के साथ भी संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है, परंतु आप देखेंगे कि लग्नेश शुक्र के साथ में इसका संबंध स्थापित हो रहा है। यहाँ पर लग्नेश कुंडली के तीसरे घर में है और तीसरे घर में बैठे हुए इस लग्नेश के ऊपर शनि की दृष्टि जारी है। इसका मतलब यहाँ पर शनि लग्नेश के साथ संबंध स्थापित कर रहा है और हमारा यहाँ पर ये कंफर्मेशन हो गया कि इस नेटिव को बिजनेस ही करना चाहिए। अब हम इसी बात को D1 के अंदर देखेंगे। D1 के अंदर आप देख पा रहे हैं कि शनि का संबंध चंद्रमा के साथ में स्थापित नहीं हो पा रहा है, ना दृष्टि के द्वारा, ना युति के द्वारा, ना ही एक्सचेंज के द्वारा। ठीक इसी प्रकार से शनि का संबंध 10वें घर से भी स्थापित नहीं हो रहा है और 10वें घर के अधिपति के साथ भी स्थापित नहीं हो रहा है। यही हाल लगन और लग्नेश के साथ है, ना तो लगन के साथ और ना ही लग्नेश के साथ। अब बच गया यहाँ पर सूर्य। सूर्य के साथ ना तो इस शनि की युति है और ना ही इस सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है, परंतु आप देख पा रहे हैं कि शनि इस कुंडली के अंदर वृषभ राशि में है और वृषभ राशि के अंदर शनि की डिग्री है 6 और 6 डिग्री के ऊपर सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र उदित होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि शनि जिस नक्षत्र में बैठा है उसका नक्षत्र स्वामी सूर्य है। तो यहाँ पर नक्षत्र के आधार पर शनि का सूर्य के साथ संबंध स्थापित होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये कंफर्मेशन हो गया और ये क्रॉस वेरीफाई हो गया D1 में भी और D10 में भी कि ये व्यक्ति अगर अपना स्वतंत्र व्यवसाय करेगा तो इसके अंदर ज़बरदस्त सफलताएं मिलेंगी और इसकी जो है प्रबल संभावनाएं हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से आप किसी भी कुंडली में आपको अगर ये देखना हो कि व्यवसाय करें या फिर जॉब, तो इसके लिए आपको इन 3 स्टेप के अंदर गुजरना होगा और 3 स्टेप के आधार पर आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसको बिजनेस के लिए सजेस्ट किया जाए या जॉब के लिए। यह प्रिंसिपल बहुत सटीक है और बहुत सटीकता के साथ में काम करता है। आप अपनी अपनी कुंडलियों पर इसे लगा सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ में सामने वाले को ये बोल सकते हैं कि आपको जो है बिजनेस करना चाहिए या जॉब। ये था एक छोटा सा विश्लेषण जिसमें हमने ये समझा कि जॉब या बिजनेस, इनमें से सिलेक्शन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष से संबंधित अपने समस्त अनुभवों को मैं आपके साथ में तहे दिल से शेयर करने का प्रयास करता हूं और इस इंटेंशन के साथ में आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूं कि अपना योगदान किसी न किसी तरह से मैं आपको दे सकूं। अगर मैं अपने प्रयास में सफल रहा हूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे। और अगर आपको किसी को भी मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना हो या फिर बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना हो
या मुझसे ज्योतिष सीखना हो तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त।